करेंगे एक बहुत ही दिलचस्प और अहम मौजू पे, डॉग के बिहेवियर के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका डॉग किस तरीके से आपसे बातचीत करना चाह रहा होता है? क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि अगर हम डॉग के बिहेवियर की स्टडी करते हैं, तो उससे आपके डॉग की लाइफ में किस तरीके से पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकते हैं? उसके इमोशन पर क्या उसका इफ़ेक्ट पड़ सकता है? तो आप जानते हैं इस वीडियो में और बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डॉग के बिहेवियर को बेहतर कर सकते हैं। तो नंबर 1 है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट या फिर पॉजिटिव कमांड्स। पॉजिटिव कमांड्स एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप अपने डॉग को बड़े प्यार मोहब्बत से जो है चीज़ें सिखाना शुरू करते हैं या अपने डॉग के बिहेवियर को बड़े प्यार मोहब्बत से बेहतर करते हैं। जिसमें आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपके बिहेवियर आप चाह रहे हैं कि आपका डॉग सिट करे और आप उसने सिट किया, आपने उसको उसके इनाम के तौर पर उसे ट्रीट दी या आपका डॉग आप चाह रहे हैं कि बार्क ना करे तो आपने उसको स्टॉप कहा, क्वाइट कहा, उसने जो है क्वाइट कर दिया, उसके बाद आपने उसको ट्रीट दी। तो ये एक पॉजिटिव वे है जो कि आप अपनी डॉग की ट्रेनिंग में टेक्निक्स में जो है इन शामिल कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं क्लिकर ट्रेनिंग। क्लिकर ट्रेनिंग ये टेक्निक है जिसमें आप अपने डॉग से कोई कमांड कहते हैं जिसके नतीजे में वो कमांड करता है और उसके बाद जो है आप क्लिक करते हैं, क्लिकर से एक साउंड जनरेट होता है और वो साउंड जो है डॉग के मेमोरी में सेव हो जाता है। उस जब भी आप क्लिक करेंगे तो वो डॉग जो है आपकी तरफ फोकस करेगा और जो आपकी कमांड है उसे फौरन से सुनना शुरू करेगा। या किसी ऐसे बिहेवियर से अगर आप रोकना चाह रहे हैं जैसे एग्रेशन से, तो उसे भी आप क्लिकर के जरिए जो है रोक सकते हैं। आप में और आपके डॉग में बाइंडिंग ये भी बहुत अहम है कि आप में और आपके डॉग में बाइंडिंग हो। जब आप में और आपके डॉग में बाइंडिंग होगी, तो आपका डॉग जो है आपके साथ ज़्यादा बेहतर तरीके से अटैच होगा। वो आपके साथ आपको उसे समझने में और उसे आपको समझने में बहुत मदद मिलेगी। जैसे ही आप कोई कमांड देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल तो आपकी वो फ़ौरन से कमांड सुनेगा। आप फॉर एग्ज़ाम्पल कहते हैं कि नो, ये काम नहीं करना, तो वो उस चीज़ से रुक जाता है। मसला यहाँ ये होता है कि लोग जो है उनकी बाइंडिंग अपने डॉग्स के साथ नहीं होती और जिसका नतीजा ये होता है कि वो ट्रेनर से शिकायत कर रहे होते हैं कि आप हमारा डॉग जो है ना हमारी बात नहीं मान रहा। मसला आपकी और आपके डॉग की बाइंडिंग का होता है जिसकी वजह से वो डॉग जो है आपकी बात कभी सुनता है, कभी नहीं सुनता। तो बेहतर ये है कि आप अपने डॉग के साथ बाइंडिंग जो है वो बेहतर से बेहतर करें। सोशलाइज़ेशन, जी, सोशलाइज़ेशन कुत्तों के लिए एक अहम जुज़ है जिसकी बहुत ही अहमियत है। सोशलाइज़ेशन से मुराद आप अपने डॉग को जो है दूसरे लोगों से इंट्रोड्यूस कराएँ, आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं उनसे इंट्रोड्यूस कराएँ, आपके घर आपके दोस्तों के पास जिनके पास पेट्स हैं उनके साथ इंट्रोड्यूस कराएँ, डॉग्स को डॉग्स के साथ सोशलाइज़ कराएँ। जब आप डॉग्स को डॉग्स के साथ सोशलाइज़ कराते हैं तो वो जब कभी आप पार्क्स में जा रहे हो तो वो दूसरे डॉग को देखकर एग्रेसिव नहीं होगा, वो बार्क नहीं करेगा, तो वो नॉर्मली प्लेफुल मूड में आ जाएगा और यही वजह है कि सोशलाइज़ेशन पर हम फ़ोकस करते हैं कि सोशलाइज़ेशन जो है वो आपके डॉग की के लिए बहुत ज़रूरी है। हम बात करते हैं इंटरैक्टिव सरगर्मियों के बारे में। इंटरैक्टिव सरगर्मियों में जैसे हमने बात की थी स्निफिंग की ट्रेनिंग करा सकते हैं, आप फ़ैज़ की ट्रेनिंग करा सकते हैं या फिर आप उनको बेसिक ओबीडियंस करा सकते हैं या फिर आप कोई पज़ल गेम ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्निफिंग ट्रेनिंग की। स्निफिंग ट्रेनिंग से क्या होता है कि जब आप अपने डॉग को जो है किसी ऑब्जेक्ट को छुपा देते हैं, तो वो आपके ऑब्जेक्ट ढूँढ के ला के देता है। तो उससे जो है वो अपना डॉग जो है अपना दिमाग इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। तो वो बजाय दूसरी चीज़ों में इस्तेमाल करने के वो इन पॉज़िटिव चीज़ों में इस्तेमाल करता है जिसकी वज़ह से उसकी मेंटल हेल्थ बेहतर होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा इससे ये फ़ायदा होता है कि आप जब कौन-सी चीज़ उसे पकड़नी है, कौन-सी उसे छोड़नी है, ये आप ट्रेनिंग दे सकते हैं। इसके बाद आप आ जाएँ फेच की ट्रेनिंग। फेच की ट्रेनिंग एक फ़िज़िकल एक्टिविटी ट्रेनिंग है जिसमें आप अपने डॉग को फेच करते हैं जिससे वो किसी टॉय को आप गिराते हैं या बॉल को आप थ्रो करते हैं जिससे वो फेच करके लेकर आता है। और लीव और उसकी जो है ड्रॉप की कमांड देते हैं तो जिससे वो आपकी बॉल जो है आप जिससे खेल रहे हैं जिस खिलौने के साथ उसे वो ड्रॉप कर देता है और फिर अगेन ये आप प्रैक्टिस रिपीट करते रहते हैं। इससे भी डॉग जो है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। कुछ डॉग्स में ट्रेनिंग करने से बहुत ज़्यादा उनकी उसमें बेहतरी आ जाती है, बिहेवियर में बेहतरी आ जाती है। इसके बाद हम बेसिक ओबीडियंस, अगर आपके डॉग में कोई बिहेवियर इश्यू है तो सबसे पहले आप उसकी बेसिक ओबीडियंस ज़रूर करें। अगर आप बेसिक ओबीडियंस नहीं कर सकते तो आप किसी प्रोफेशनल ट्रेनर को लें और उससे जो है ना उसकी सर्विसेज़ लें। तो जिससे जो है आपके डॉग के बिहेवियर के इश्यूज़ जो हैं वो बेहतर से बेहतर होते जाएँगे। इसके बाद हम पज़ल गेम, ऐसी गेम्स होती हैं जो कि जिसमें आप अपने डॉग्स को डिफरेंट पज़ल्स सॉल्व करने के लिए देते हैं। जब वो आपके डॉग इन डिफरेंट पज़ल को सॉल्व करना शुरू करते हैं तो उससे भी आपके डॉग की जो है बेहतरी आना शुरू हो जाती है, उसके बिहेवियर में बेहतरी आना शुरू हो जाती है। यही वजह है कि हम फ़ोकस करते हैं इन इंटरैक्टिव सरगर्मियों में जिसमें स्निफिंग हो गई, फैचिंग हो गई, आप बेसिक ओबीडियंस कह लें आप फिर या फिर आप पज़ल्स गेम कह लें। इससे डॉग की मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी हो जाती है और जिसका नतीजा जो है उसके बिहेवियर में बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव इम्पैक्ट आना शुरू हो जाते हैं।